Yil otur तहसीलदार सबस नश गोस अम थोस इलीगली बंद दोहस स्टे थोनस बम दोहस तहसीलस मज फाक थोनस बम दोहस तहसीलस मज मे कल तम कल हिरासमेंट कोर्मुत वेट बल लगो मे अम बुथिस रात दुत अम यह बयान पन बयान जे मे ना अमिस सत बदतमीजी कर अमी कर मे सत बदतमीजी बहुत यह तुहद वसात साबित यसान कर अगर मे अमिस बदतमीजी अमिस सत कर CCTV फुटेज आसी अत यह कर CCTV फुटेज पेश और बे डिफेम कर्नस बम वनकस पब्लिकस मज यह पागल। मेरे को बस एक इंसाफ चाहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DC साहिबा को कि वो एक टीम यहाँ भेजे जो इसके ऊपर इसको देखे कि सही क्या है गलत क्या। हाँ, मैं ये बात भी बताता हूँ आपको, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और मेरे को सेफ्टी एक्ट के अंदर कीजिए। मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया तहसीलदार ने, बहुत टाइम से उसने मेरे को हिरासमेंट किया मेंटली फिजिकली। जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ उसको, उसने बोला कि हमने ये केस डिस्पोज ऑफ किया। अगर उसने डिस्पोज ऑफ किया तो फिर वो मेरे को क्यों रिसेंटली मेरे को क्यों बोल रहा है कि मैं आप पटवारी के पास जाओ, वहाँ से रिपोर्ट बना के ले आओ। मुझे तहसीलदार साहब से कोई लेन देन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ज़ाती मामला नहीं है, कोई ज़ाती मसला नहीं है उसके साथ। जब DCOM साहब ने, जब SDM साहब ने उसके पास भेजा, कई बार भेजा, एक दो बार नहीं कई बार भेजा, इस मसले के लिए मैं गया। मैं हरदो इशलू में रहता हूँ। अभी ये है मेरी ज़मीन जिसके मकसद के लिए मैं श्रीनगर रेस्ट कॉलोनी गया था। अभी मैं जब तहसीलदार साहब का सुन रहा हूँ, वो बोल रहा है कि इसका रास्ता बिल्कुल ओपन है, खुला है, पर वो दूर से है। आप आए हैं यहाँ पे इस रास्ते, यहाँ इस मेरी ज़मीन पर आप आए हैं, आपने देखा कि कहाँ से हम आए। हालांकि ये जो अभी ये देखो मक्की का जो फसल है, ये पटवारी साहब ने मेजरमेंट करके छोड़ा है कि ये रास्ता है चराई, जो गैर मुमकिन खोल और रास्ता है, जो 13 कनाल कुछ मरले हैं। ये जो इधर से जो आ रहा है, ये पटन और पटन टू टंगमर का जो पहला रास्ता था, राह आमा राह शारा जो रास्ता था, ये है वो। तहसीलदार साहब के पास कई बार गया, कई एक बार नहीं बहुत बार गया। अगर जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ उसको, उसने बोला कि हमने ये केस डिस्पोज ऑफ किया। अगर उसने डिस्पोज ऑफ किया तो फिर वो मेरे को क्यों रिसेंटली मेरे को क्यों बोल रहा है कि मैं आप पटवारी के पास जाओ, वहाँ से रिपोर्ट बना के ले आओ। अगर उसने डिस्पोज ऑफ किया तो फिर क्या ज़रूरत थी वो चीज़ें। मैं अल्लाह हाजिर नाजिर रख के आपको बताता हूँ, कभी तहसीलदार ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि मुझे तहसीलदार साहब से कोई लेन देन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ज़ाती मामला नहीं है, कोई ज़ाती मसला नहीं है उसके साथ। हाँ, मैं ज़रूर मैं उसके पास किसी के कहने पे मीन्स मैं जब DCOM साहब ने, जब SDM साहब ने उसके पास भेजा, कई बार भेजा, एक दो बार नहीं कई बार भेजा, इस मसले के लिए मैं गया। और वो अभी मेरे को बोल रहे कि हम देखा वो जो लैंड है वो क्या बोलते हैं उसको, वो आबाद है, किसी की मिल्कियत है। अगर मिल्कियत है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DC साहिबा को कि वो एक टीम यहाँ भेजे जो इसके ऊपर इसको देखे कि सही क्या है गलत क्या। हाँ, मैं ये बात भी बताता हूँ आपको, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और मेरे को सेफ्टी एक्ट के अंदर कीजिए। ये देखो मेरी ज़मीन एग्रीकल्चर से बंजर बन गया। ये आप देख रहे हो, ये विजुअल देख रहे हो आप, ये इसका रास्ता जो मेन रास्ता है, मैं ये रास्ता क्लियर करवाना चाहता था पर नहीं हो पाता। ये देखो, ये जो है ना, ये रास्ता ही है, देखो इसमें फसल है, ये जो रास्ते में फसल है, जो भेजा गया रास्ता है, और ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये बंजर बन गया। आप ही बताओ, खुदा के बंदो, आप ही बताओ, तो मैं करूं तो क्या करूं। वो मेरे को बोल रहा है कि इसको मेंटली प्रॉब्लम है, ये इसमें कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया तहसीलदार ने, बहुत टाइम से उसने मेरे को हिरासमेंट किया मेंटली फिजिकली। और यार मैं तंग आके ये कदम उठाना, मुझे तंग आके ये कदम उठाना पड़ा। अगर मैंने कोई झूठ बोला, मेरे खिलाफ सेफ्टी एक्ट दे दीजिए। बहुत DC साहिबस रिक्वेस्ट करान ताकि सह वुचे सह इन पानी और, अगर बह गलत आसा, ताकि मे गुस इंसाफ मिल। जो मोहम्मद अकरमदार साहब हैं, वो एक रास्ता चाहते हैं अपनी जमीन के लिए टू मल्कियत लैंड ऑफ अनदर लैंड ओनर। वो जो दूसरा लैंड ओनर है, ही इज नॉट अलाउइंग। जी। अब उसकी अलग से एक एग्रीकल्चर एक्सेस है उसके लैंड में,
वो दूसरे साइड से है, बट वो एक शॉर्टकट रास्ता चाहते हैं जो उनको बेनिफिशियल भी होगा। बट मसला ये है कि सामने जो जमीन है वो मिल्कियत है दूसरे जमींदार की, और हम वो उसको फोर्सफुली नहीं ले सकते। आपस में अगर वो नेगोशिएट करें तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं, या जो भी इनके बीच में डील होगी। ये हमारे पास पहले आए थे, हमने इनका केस देखा, डिमार्केशन टीम भेजी, उन्होंने वहां से रिपोर्ट दिया कि ये जी मलकियत जमीन है दूसरे जमींदार की, केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो कहते हैं कि अगर तहसीलदार साहब ने केस को डिस्पोज ऑफ किया होता तो पटवारी साहब के पास नहीं भेजते। देखिए, जब एप्लीकेशन मार्क होती है या तो हम डायरेक्टली पटवारी को देते हैं या एप्लीकेंट खुद ले जाता है, वो तो पहला स्टेज होता है, दैट इज फर्स्ट स्टेज। क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के किसी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता जब तक स्पॉट से एक रिपोर्ट नहीं आता। तो हमने जब मार्क की थी, वहां से रिपोर्ट आया नायब तहसीलदार का, पटवारी का, गिरदावर का, उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्टर्स हमने डिस्पोज ऑफ किया एप्लीकेशन। तो उसके बाद रिसेंटली वो ड्यूकम साहब के पास गए हैं, फिर हमने दूसरा टीम भेजा वहां पे, उन्होंने भी सेम रिपोर्ट दी है और सेम रिप्लाई हमने फॉरवर्ड किया है। वो एलिज करें कि आपने उन्हें मेंटली फिजिकली हरास किया है, डिफेम किया, पूरे दिन वहां पर बंद रखा है। हमारे पास कोई स्पेस है नहीं किसी को डिटेन करने के लिए। आज जब हमें किसी को डिटेन करना होता है हम पुलिस स्टेशन भेजते हैं, अपने ऑफिस में नहीं रखते हैं। तो ये जो पर्सन था मोहम्मद अकरम डार, इसने लास्ट टाइम ही केम टू माय ऑफिस और इसने वहां पे बदतमीजी की। दूसरा, उसने ओपनली धमकी दी कि आई विल कमिट सुसाइड। हमें इससे पहले भी एक केस हुआ है यहाँ पे, एक बंदे ने सुसाइड कर ली और फिर तहसीलदार और पटवारी और दूसरे ऑफिशियल को उसमें FIR भी लगी। तो उस चीज से अब मुझे लगा कि सीरियसली मैं कमिट सुसाइड। तो उस वजह से हमने उसको डिटेन किया था पुलिस स्टेशन में फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद काउंसलिंग करके छोड़ दिया। काउंसलिंग यही की कि आप सुसाइड मत करो, बाकी जो आपका लीगल मसला है, आपको लगता है हमारे लेवल पे हल नहीं हो रहा है, आप किसी और लेवल पे हल करो। वो कहते हैं कि अगर बदसलूकी की या बदतमीजी, उसकी CCTV फुटेज अगर है आपके पास तो वो आप पब्लिक डोमेन में ला सकते। CCTV हमारे पास नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आई एम ए मैजिस्ट्रेट एंड आई नीड नॉट आंसर एवरीवन। हमारे ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं एंड दे आर कैपेबल एनफ कि वो हर एक चीज का जायजा ले और एक्शन ले किसी की भी गलती हो। आपने उस बंदे के बारे में कहा कि वो मेंटली अनसाउंड है। चलो कितना भी जुल्म हुआ हो किसी के साथ, अगर वो सुसाइड करना चाहता है, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? इसका मतलब है ना वो डिस्टर्ब है मेंटली। मैं कह रहे हैं कि जिस सुसाइड के नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ तहसीलदार टंगमर्ग। काफी टाइम से हरास किया है, टॉर्चर किया है, डिफेम किया है। कैसे टॉर्चर किया है? मतलब मैं कोई, आपको क्या लगता है हमारे पास कोई टॉर्चर सेल है? प्रॉब्लम ये है कि उसको वो हरास कर रहा है, एक तो हमारे ऑफिस को, मुझे और उस जमींदार को, जिस जमींदार की मिल्कियत जमीन है। आपके घर पे जमीन होगी, आपको मैं बोलूंगा अपने कोर्टयार्ड में से मुझे रास्ता दे दो, आप दोगे? फिर मैं सुसाइड करने जाऊंगा तो इसका मतलब है अब इमोशंस में आके हमें दे देना है उसे। देखिए, जब जेन्युइन डिमांड होगी किसी बंदे की, वही हल होगी। अगर इनजेन्युइन डिमांड है तो वो चाहे कुछ भी करें, हम क्या कर सकते हैं उसमें? इसमें यही है कि पहले तो ये जो केस है इस इंसान का जिसका नाम मोहम्मद अकरम डार है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, वो जो भी बता रहे हैं। दूसरा, वो जो चाह रहे हैं वो ब्लैकमेल के जरिए अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, जो ऐसे नहीं हो सकता। उसकी जो लैंड है उसमें एग्रीकल्चर एक्सेस इस वक्त भी बहाल है। अब वो एक शॉर्टकट रास्ता मांग रहा है दूसरे की जमीन से। वो दूसरा जमींदार अगर एग्री करता है, हमें कोई एतराज नहीं, बट वो दूसरा जमींदार एतराज कर रहा है, ये सेइंग आई विल नॉट अलो, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अब दिस पर्सन इज क्लेमिंग कि ये यहाँ से शहर आम है, ये काचराई लाइन है, बट ये वो डिसाइड नहीं करेगा, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड डिसाइड करेगा और रेवेन्यू की डिमार्केशन टीम डिसाइड करेगी कि काचराई कहाँ पे है और मिल्कियत कहाँ पे है। तो 2 बार हमने रिपोर्ट दी है कि ये मिल्कियत जमीन है, हम इसको कंपेल नहीं कर सकते कि ये आपके लिए रास्ता छोड़े। बाकी आपस में आप प्राइवेट नेगोशिएशन करो।